हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही और मस्त हों। प्यारे बच्चों, क्लास 10th की हमने मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी पर, और यहाँ पे हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं 1 बाय 1 चैप्टर पे हम करने वाले हैं। चलिए, पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट केआर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये आपकी अपनी पाठशाला है, आप यहाँ से कुछ सीखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्या है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो रिलेशन क्या दिया है, सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 डिफाइन एज आर इक्वल्स टू। सारा का सारा क्वेश्चन इस पे बेस्ड होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे रिलेशन फंक्शन में जो सारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे बेस्ड होता है। तो गिवन है ए इक्वल्स टू, ए की वैल्यू लिखो यहाँ पे, ए इक्वल्स टू गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। और जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है प्यारे बच्चों, ये क्या दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होती है यहाँ पे। और x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यानी हमें एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाए और सारे के सारे एलिमेंट ए से लिए जाएं। ठीक है, सारे एलिमेंट किससे लिए जाएं, ए से लिए जाएं। और फिर हमें बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम सेट। तो आर जो हमारा सेट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा प्यारे बच्चों। एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ, हाँ सेट ए से है ये 1, तो 1, 3, मतलब अगर इसमें वैल्यू रखूंगा तो 0 आ जानी चाहिए। तो क्या 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 बन रहा है, हाँ बन रहा है। फिर सेकंड में 2 लूँगा, 2, 6 अगर मेरा 0 बन रहा है तो क्या होगा, 2, 6 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखूंगा मैं इस वाली इक्वेशन। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखी, 3 माइनस 6, हाँ ये भी 0 बन रहा है, तो ये भी आपका रिलेशन बनेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही 3, 9 क्या मेरा बन रहा है, हाँ बन रहा है। फिर ऐसे ही क्या बनेगा, 4, 8 बन रहा है, हाँ बन रहा है। और क्या बन सकता है प्यारे बच्चों यहाँ पे, 5, नहीं ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसको, तो ये नहीं बन रहा है। ठीक है, ये नहीं बनेगा यहाँ पे, 3 3 9, और ये बनेगा 4, 12, 12। तो ये बन गया मेरा पूरा रिलेशन। ये रिलेशन आ गया 1, 3 और 2, 6, 3, 9 और 4, 12। तो हमें पहला क्वेश्चन यही रह जाए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। फर्स्ट पार्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन से आपको क्या पता है प्यारे बच्चों, x, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। मतलब ये मेरा y है और ये मेरा x है। ठीक है, ये दोनों क्या इस सेट में आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, कहीं पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि x, x नॉट बिलोंग्स टू r। जब ये r को बिलोंग्स नहीं कर रहे, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, नो रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
फिर सेकंड पार्ट प्यारे बच्चों क्या दिया है इसमें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है, एंड देन y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 1,3 अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1, सारे यहीं से लेने हमें, 1,3 बिलोंग्स टू आर, हाँ है, और 3,1 क्या बिलोंग्स टू आर है, ये यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है प्यारे बच्चों, इसलिए ये रिलेशन क्या है आपका, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नो सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, नो सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव में हम क्या देखते हैं, x कोमा वाई कोमा जेड अगर किसी नेचुरल नंबर या रिलेशन r से बिलोंग करता है, मतलब वो कैसा होना चाहिए, x कोमा वाई बिलोंग्स टू r एंड देन y कोमा जेड बिलोंग्स टू r, ऐसा होना चाहिए। देन क्या होगा, देन x कोमा जेड बिलोंग्स टू r होना चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा है, अगर मैं नंबर लेता हूँ 1,3 बिलोंग्स टू r, तो क्या यहाँ पे 3,9 है, हाँ है, 3,9 बिलोंग्स टू r है क्या, हाँ है। लेकिन यहाँ पे देखो 1,9 क्या रिलेशन को बिलोंग करता है, 1,9 यहाँ पे है, नहीं है। जब 1,9 यहाँ पे नहीं है तो ये नो ट्रांजिटिव रिलेशन, नो ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्रिक, तो ये इनमें से कोई भी रिलेशन नहीं है। आई होप प्यारे बच्चों आपको बातें समझ में आई होंगी, बातें समझ में आई होंगी पक्का से, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट हैं, मैंने यहाँ पे 4 पार्ट को आपको करके दिखाया है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन आर सेट n पे है, और n जो है क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, डिफाइंड एज क्या है आपका, r रिलेशन कुछ इस तरह से है, x कोमा y सच दैट y इक्वल्स टू कितना है, x प्लस 5, एंड क्या है यहाँ पे, x क्या होगा, वो लेस देन 4 होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 4 होना चाहिए। सबसे पहले तो आप रिलेशन बनाओ नेचुरल नंबर के, r इक्वल्स टू x कोमा वाई, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7 हो जानी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको ये सब जो है बना लेने हैं, ठीक है, इस तरह से ये सारे आपको प्यारे बच्चों बना लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, मेरी 8 आ जानी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और x की वैल्यू मैं लेस देन 4 ही रखूँगा, तो इसलिए यहाँ तक ही मेरे रिलेशन बनेंगे, ठीक है, यहाँ तक ही मेरे रिलेशन बनने वाले हैं। अब इसको मैं रिफ्लेक्सिव प्रूव करूँ तो रिफ्लेक्सिव है क्या, फर्स्ट पार्ट में क्या है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, x कोमा x बिलोंग्स टू r, मतलब x और y क्या दोनों बराबर हैं, क्या 1,1 आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 3,3 आ रहा है, या 8, नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 1,6 नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब ये x, x r में नहीं है, मतलब रिलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो x, x नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये क्या होगा, ये क्या रिफ्लेक्सिव है, नो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, नो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर सेकंड में क्या है, सेकंड आपको बताना है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, x कोमा y बिलोंग्स टू r और y कोमा x बिलोंग्स टू r, तो ये आपका क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा है,
यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर मेरा है, 1,6 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 6,1 मिल रहा है मुझे यहाँ पे? नहीं। तो y कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये मेरा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नो लिखेंगे, नो सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या है? x कोमा वाई कोमा जेड, अगर ये किसी नेचुरल नंबर को फॉलो करते हैं, यहाँ भी आप नेचुरल नंबर लिख सकते हैं और यहाँ भी आप नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। तो नेचुरल नंबर फॉलो नहीं करते, मतलब x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर और y कोमा जेड, y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, देन क्या होगा? देन x कोमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी मेरा रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अदरवाइज अगर x कोमा वाई रिलेशन में है और y कोमा जेड रिलेशन में नहीं है, तो x कोमा जेड कहाँ से मिलेगा? तब भी ये क्या होगा? ट्रांजिटिव। मेरी बात पे ध्यान देना, x कोमा वाई रिलेशन में है और y कोमा जेड रिलेशन में नहीं है, तो x कोमा जेड भी हमें रिलेशन में नहीं मिलेगा, तब भी ये ट्रांजिटिव होगा। मेरी बात का ध्यान रखना है। तो x कोमा वाई बोले तो मतलब 1 कोमा, यहाँ पे क्या है? 1,6, आप किसी को बिठा सकते हैं, 1,6 रिलेशन में है, तो 6 कोमा समथिंग यहाँ आपको मिल ही नहीं रहा है, 6,8 या 6 कोमा समथिंग जो भी है यहाँ पे आपको रिलेशन में है ही नहीं, तो 1,7 कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा ही नहीं, तब भी ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग, मतलब सेम आपको रिलेशन फाइंड करने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे रिलेशन किस तरह से दिया है? ये दिया है 1,6, 1,2,3,4,5,6, तो r कुछ इस तरह से दिया हुआ है, r इक्वल्स टू x कोमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है। सारे एलिमेंट हमें a से ही लेने हैं और x कोमा वाई जो है y इज डिविजिबल बाई x। अगर मैं ऐसे लिखूं रिलेशन को, रिलेशन r इक्वल्स टू 1,1, हाँ 1 y ये मेरा होगा और x मेरा ये होगा, हाँ x से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कौन? y, तो 1/1 तो 1 ही होता है। और क्या लिख दूं मैं? 1,2, हाँ ये भी डिविजिबल है, और क्या लिख सकता हूँ? 1,3 भी डिविजिबल है, तो सारे डिविजिबल हो जाएंगे, है ना। 1,3 भी डिविजिबल है, लिख सकते हैं मैं इसको, तो 1,3, 1,4 और 1,5 और 1,6 डिविजिबल है। और क्या हो सकते हैं? 2,4 होगा डिविजिबल और 2,6 भी डिविजिबल होगा। और क्या हो सकते हैं? 3,6 डिविजिबल होगा। और क्या हो सकता है? हाँ 4,4 भी होगा। ऐसे आप बहुत सारे यहाँ पे आपके आने वाले हैं। ठीक है। 2,6 भी डिविजिबल है ना, और 2,4 तो है, 2,6 भी है, 3,3 भी आएगा आपका, 3,3 भी आएगा, और 3,6 तो आ गया है यहाँ पे, 4,4 भी आएगा। ठीक है, 4,4 आ गया, 5,5 भी आएगा, 5,5 भी आएगा, और 6,6 आएगा। यहाँ पे x से डिविजिबल है कौन? y। ठीक है, तो इतने सारे रिलेशन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा 1,1 यहाँ पे आ रहा है, 6,6 भी आ रहा है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। 1,1 होना चाहिए, 2,2, 3,3 ये सब यहाँ पे आ रहे हैं, 3,3 आ रहा है, 2,2 भी आ रहा है, 2,2 भी होगा इसमें जहाँ कहीं भी होगा। ठीक है, 2,2 अगर नहीं है तो वो भी लिख लीजिए आप, 4,4 भी है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अब सेकंड की बारी है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है? अगर 1,2 रिलेशन में है तो 2,1 क्या रिलेशन में है? ऐसा है क्या यहाँ पे? ऐसा तो यहाँ पे नहीं है, ये रिलेशन में नहीं होगा। जब ये रिलेशन में नहीं होगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, फिर थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? x, y
अगर रिलेशन में है, मतलब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे किसी भी एक को उठा लेता हूँ, 1,2 रिलेशन में है, तो 2,6 यहाँ रिलेशन में है क्या, 2, समथिंग जो भी आपको यहाँ पे अगर एक भी मिल गया तो आपका रिलेशन में हो जाएगा। तो 2,4 रिलेशन में है, हाँ है, यहाँ 2,4 है, तो क्या होगा, देन क्या होगा, 1,4 रिलेशन में होगा ही हो, अगर यहाँ पे रिलेशन में है, हाँ 1,4 रिलेशन में है, जब 1,4 रिलेशन में है तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव है, तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे सभी वैल्यूज आपको मिल रही हैं, 1,4 ये मिल गया आपको, 1,2 ये है, और 2,4 रिलेशन में है, हाँ है, तो 1,4 भी रिलेशन में होगा, हाँ है, तो एक भी मिल गया तो ये ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपको करने हैं, मतलब 4th पार्ट तक यहाँ पे आपको करना है। फिर चलते हैं, रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ जेड, और जेड क्या है, आपका इंटीजर है, और ये कुछ इस तरह से डिफाइन है, x माइनस वाई क्या आना है आपका इंटीजर, तो जीरो भी इंटीजर होता है, तो r क्या सेट बन जाएगा, r कुछ इस तरह से सेट बनेंगे आपके, सारे कहाँ से लेने हैं, हमें z से लेने हैं, चूंकि ये इंटीजर की फॉर्म में है। ठीक है, इंटीजर है, तो कैसे बनाएंगे इनको, x कोमा, आप ऐसे लिख लो इसको, ऐसे में तो सारे लिखे जाएंगे और बहुत सारे होंगे, वो तो रिलेशन है ना, तो x बिलोंग्स टू z, अगर x z को बिलोंग्स करता है, मतलब x कोमा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए इसका मतलब, यानी x कोमा y बिलोंग्स टू r, x कोमा y बिलोंग्स टू r, और x माइनस वाई एक इंटीजर आने वाला है, तो y माइनस एक्स भी क्या है, एक इंटीजर आने वाला है, इंटीजर प्लस माइनस आपके आने हैं, और जीरो भी इंटीजर होता है आपका। ठीक है, तो x कोमा y, अगर यहाँ पे x और y दोनों बराबर हो जाए, x कोमा x क्या r को बिलोंग करता है, हाँ करता है। ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए, और x माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, और जीरो क्या इंटीजर की फॉर्म में होता है, हाँ इंक्लूड जीरो होता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बी पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट में क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है भाई, x कोमा y बिलोंग्स टू r, तो y कोमा x बिलोंग्स टू r, हाँ ये भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल सही है, तो यह सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव में कैसे दिखाएंगे इसको, ट्रांजिटिव में दिखाएंगे x कोमा, इसको ट्रांजिटिव में कैसे दिखाएंगे, ट्रांजिटिव में दिखा सकते हैं x माइनस वाई, और x माइनस वाई क्या इंटीजर आ रहा है, हाँ आ रहा है, यस, और y माइनस एक्स इंटीजर आ रहा है, प्लस माइनस आएगा, x कोमा जेड आएगा, हाँ यस इंटीजर है, तो x माइनस जेड एक इंटीजर की फॉर्म में आना चाहिए, हाँ बिल्कुल आएगा, तो इंटीजर तो आएगा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, और ये क्या है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए क्वेश्चन 1 ही, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, थैंक यू।